रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आदि शंकराचार्य शांति पुरस्कार का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं संस्था के महासचिव रवि दत्त गौड़ जी। रवि दत्त जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम किया है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण शांतिपूर्वक ढंग से पूरे विश्व शांति की कामना करता है। और आज ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, और इसमें हमने पुरस्कार रखा था आदि शंकराचार्य का, क्योंकि जो लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे, महापुरुष जिनको कह सकते हैं, कि जिनकी छत्र छाया में पूरा विश्व चल रहा है, देश चल रहा है हमारा, तो उनको हम लोगों ने आदि शंकराचार्य विश्व शांति पुरस्कार के जो है हमने उनको सम्मानित किया। सम्मानित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि जो बड़े बड़े पदों पे हमारे ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं, वो भी आए और संस्था में जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं, कार्य करते हैं, तो वो भी उसी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कार्य करें। और जिससे, क्योंकि उनका दायरा बड़ा होता है, अब कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मान लो वीसी हैं, तो उनके शिष्य कितने होंगे? अगर वैसे उस तरह के लोग, उस तरह के महापुरुष अगर किसी संस्था में जुड़ेंगे, जो आज समाज की जो समय की पुकार है, कि समय की पुकार ये है कि ब्राह्मण समाज के साथ इस वक्त ऐसे महापुरुषों को जुड़ना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। जैसा चल रहा है पूरे देश में, कोई भी सरकार ब्राह्मणों के हित के बारे में नहीं सोचती है, तो ज़रूरी है कि हम अपने संगठन का दायरा विशाल बनाएं, और ऐसे महापुरुषों के बगैर वो दायरा बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। ब्राह्मण मतलब हिंदू समाज। आज कोई भी व्यक्ति हिंदू समाज के लिए, हिंदू के लिए कुछ भी बोल रहा है, जबकि किसी की हिम्मत ये नहीं हो रही है कि किसी और धर्म के लिए बोलें। क्या हिंदू इतना कमज़ोर पड़ गया है? देखिए, जो मेरा ये मानना है कि अगर ब्राह्मण के खिलाफ जो साजिश चलेंगी और हमारी देश की सरकारें भी वही साजिश में शामिल हो जाएंगी, तो देश, जिसको आप हिंदू शब्द कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण बचेगा तो हिंदू बचेगा, ब्राह्मणत्व खत्म हो जाएगा तो हिंदुत्व भी खत्म हो जाएगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू शब्द, ब्राह्मण अगर नहीं होते, शंकराचार्य जी नहीं होते, तो ईसाई बन चुके होते। अगर चाणक्य जी नहीं आते, तो देश पे पारसियों का कब्जा हो चुका होता। तो ये ज़रूरी है कि जैसे कि अभी एक किताब भी लिखी है एक मुस्लिम भाई ने, हमारे ने, द ग्रेट ब्राह्मण, उन्होंने भी उसमें ये लिखा है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर या राज्य के उच्च पदों पे बैठे हैं, तो उनको ब्राह्मण दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए, तभी देश प्रगति करेगा। हिंदुस्तान को अगर प्रगति के पथ पर ले जाना है, तो ब्राह्मणत्व के दिमाग का इस्तेमाल कराना होगा। बिल्कुल सहमत हैं हम आपकी बात से। आप सवाल से फिर हट गए हैं। आप हिंदू की जगह ब्राह्मण को अलग कर रहे हैं, जबकि ब्राह्मण हिंदू का ही एक अंग है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और जो भी है, जो एक हिंदू को हिंसात्मक कह रहा है, हिंसा करता है हिंदू, इसके बारे में बोलिए। नहीं, हिंदू शब्द और ब्राह्मण में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा कि मैंने अभी कहा, मैं हिंदू शब्द से अलग नहीं कर रहा हूँ ब्राह्मण को। मेरा तात्पर्य सिर्फ ये है कि हमारे BOI का उद्देश्य है विश्व शांति। वो कैसे हो? मैं आपको अशांति की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हिंसक कहा जा रहा है, जबकि हिंदू समाज अहिंसा का पुजारी है। कोई भी संसद में इस तरह की वो बातें कर रहा है, क्यों उसकी हिम्मत नहीं हो रही किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलने की? नहीं, आप हिंदू समाज से ही हैं ना? बिल्कुल है। हिंदू कभी अहिंसक, वो हिंसक नहीं रहा। वो क्यों बोलते हैं? अहिंसा का, देखो, बोलने में कोई भी इंसान, उसका अपना वक्तव्य है, और उसकी हिम्मत दूसरे धर्म के खिलाफ क्यों नहीं हो रही, ये बताइए। हिंदू कमज़ोर है? बार बार वही सवाल हम आपसे। नहीं, हिंदू कमज़ोर नहीं है। हिंदू सहनशील है, सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि हिंदू कमज़ोर है।
ये जो आप बात कह रहे हैं इस तरह से तो फिर किसी की भी हिम्मत बढ़ती जाएगी, कोई भी चलते फिरते किसी भी हिंदू को थप्पड़ भी मार देगा। हमारे रामायण में भी कहा गया है, विनय हो न माने जलद जड़, गया हो 3 दिन बीत, बोले राम सकोपता, भयबिन होए न प्रीत। ये केवल फरसा हाथ में लेने से या हिंदू को ब्राह्मण, ब्राह्मण को हिंदू से अलग करने में नहीं चलेगा। नहीं, ब्राह्मण को हिंदू से अलग नहीं कर रहे। हिंदू को हमने ये कहा है कि अगर ब्राह्मण के साथ हिंदू भी अत्याचार करेगा तो देश प्रगति पे नहीं जा सकेगा। और यही इसकी वजह है कि जब इतनी हिम्मत होती है कि कोई हिंदू के लिए गाली दे रहा है या हिंदू को हिंसक बता रहा है। अगर हिंदू ब्राह्मण के हिंदू जिन जातियों का विशेष का दर्जा दे रहे हो, हिंदू शब्द है सभी सर्व जाति, ब्राह्मण सर्व जातियों को साथ लेके चलता है। मगर सर्व जातियाँ क्या कर रही हैं आज के समय में, आपको विदित है ये सारी चीज़ें। तो यही बात है, कमजोर मैं है। आपकी बात से सहमत हूँ। ब्राह्मण एक ऐसा नाम है जो कि सभी परशुराम के वंशज हैं, जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ 21 बार दुष्टों को दुष्ट विहीन करा। अब क्यों हिंदू या ब्राह्मण इतना सोया हुआ है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसके लिए। नहीं, हिंदू ब्राह्मण की बात पे आ जाइए। हाँ, नहीं, ब्राह्मण सोया हुआ नहीं है, ब्राह्मण जागना चाहता है, ब्राह्मण इकट्ठा होएगा और हो रहा है। और अगर जब ये समय आएगा कि अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं और हमारा समाज भी वही। हमारा केवल यही कहना है, पार्टी पॉलिटिक्स अलग है, कोई किसी पार्टी से कोई किसी से है, लेकिन जहाँ हिंदू का सवाल आता है, हिंदू को एक साथ खड़ा होना होगा। यदि पार्टी में कोई भी बटके और गलत बात के खिलाफ नहीं बोलेगा तो इसी तरह से अत्याचार होते रहेंगे, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, चाहे क्षत्रिय है सब हिंदू ही। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविदत्त गौड़ जी। कैमरामैन राजेश के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद। धन्यवाद।